रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी पिछले सप्ताह की कुछ यादें। सतापर गांव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थल पोरबंदर जिले के जांजोधपुर तालुका में स्थित है। लेकिन 80 एवं 90 के दशक ने यहाँ के मनुष्यों पर तो असर डाला ही। पशु पक्षी भी दाना पानी को तरसने लगे। सतापर गांव के लोगों ने भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट को अपने गांव की दुर्दशा से अवगत कराया और फिर सरकार के अनुदान एवं लोक भागीदारी के बाद सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की देखरेख में इस चेक डैम का कार्य प्रारंभ हुआ। सही समय पर ये बनकर तैयार हो गया। वर्षा ऋतु में जब ये पूरा भर गया तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई। मैं आकाश प्रहरी और दर्शक हूं संसार की सभ्यताओं संस्कृतियों का। मैंने भिन्न भिन्न युगों में परिवर्तनों एवं विकास को देखा है। जिंदगी प्रारंभ होकर समाप्त हो सकती है, लेकिन संस्कृति और इतिहास कहीं न कहीं जीवित रहते हैं, किसी न किसी रूप में, वो गद्य में हो या पद्य में। हर तरफ कुछ न कुछ है, निर्भर हम पर है कि हम किस रूप में उसे लेते हैं। हर तरफ घूमता हुआ आईना है ये जिंदगी। कुछ तरफ खुशी दिखेगी तो कुछ तरफ गम। आओ आओ तराशें, बनाए नए माजी और सजाएं इसे हम। आइए आज का प्रारंभ कुछ पुराने किस्सों और संतों से करें। गुजरात एवं सौराष्ट्र हिंदुस्तान की वो पवित्र भूमि है जहाँ न जाने कितने महान व्यक्तियों और संतों ने जन्म लिया है और इस धरती को पावन किया है। इनमें नरसिंह मेहता, कवि कलापी, चलैया से लेकर महात्मा गांधी तक एक लंबी फहरिस्त है। इसी कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं गारियाधार तालुका भावनगर जिले के वालम राम बापू की। इनके बारे में ये मान्यता है कि उनके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा थी। जब भी वालम राम बापू ने आपातकाल में उन्हें याद किया तो ईश्वर स्वयं उनकी सहायता के लिए आगे आ जाते थे। वालम राम बापू की कई कथाएं एवं किस्से आज भी उनके भक्तों एवं प्रशंसकों में कहे और सुने जाते हैं। कहते हैं वालम राम बापू को बचपन से ही साधु संतों की संगत बहुत प्यारी थी। एक बार वो साधु संतों की सेवा में इतने लीन हो गए थे कि अपने बड़े भाई के लिए खेत पर खाना ले जाना भूल गए। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वालम का रूप धरकर खेत में उनके बड़े भाई को न केवल भोजन पहुंचाया बल्कि खिलाया भी। ठीक इसी प्रकार एक बार जब वालम ने हरिजनों से उनकी बस्ती में जाकर भजन कीर्तन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था तो उन्हें रोकने के लिए उनके बड़े भाई ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। वालम बेबस थे। यहाँ भी श्री कृष्ण ने वालम की गुहार सुनकर उनका रूप धारण कर हरिजनों की बस्ती में जाकर स्वयं प्रभु कीर्तन किया था। वालम बापू की हरि भक्ति संपूर्ण गांव में फैल चुकी थी। किंवदंती थी कि जो भी दीन दुखी वालम को याद करेगा प्रभु स्वयं आकर उसका दुख दर्द दूर करेंगे। ऐसे थे महान संत एवं भक्त वालम राम बापू, जिनका प्राचीन मंदिर आज भी गारियाधार में मौजूद है। दूर दूर से श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का सूरदास सेवक यहाँ जल अभिषेक और आरती नियमित रूप से करता है। वालम राम आश्रम में हर वर्ष
श्री ठाकुर जी का शुभ लगन तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें सभी गांव वाले बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते उस वक्त तक जब तक हम उन्हें पूरा ना कर ले। हर सपना पूरा हो सकता है यदि हम कृत संकल्प हों। हर प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो सकती है यदि हम हौसला एवं हिम्मत ना हारें। कुछ ऐसी ही गाथा है इस गांव की। गारियाधार तालुका का नाम हीरा उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। एक समय में यहाँ पर ये उद्योग बहुत फल फूल रहा था, लेकिन 80-90 के दशक में पड़े सूखे ने इस गांव को भी लगभग उजाड़ के रख दिया था। गारियाधार में मानो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सूखे का साम्राज्य हो गया था। ऐसे समय में जब गांव लगभग उजड़ने की कगार पर पहुंच चुका था और पानी की कमी इंसानों और जानवरों को तबाह करने में पूरी तरह सफल हो रही थी, इस तालुका में भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे पानी से परिवर्तन एवं जल अभियान की चर्चा पहुंची और यहाँ के सूखे से त्रस्त नागरिकों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क स्थापित किया। इस तालुका का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए निर्णय लिया गया कि यहाँ पर कम से कम 200 चेक डैमों का निर्माण किया जाए। सरकारी सहयोग के साथ जब अनुदान एवं लोक भागीदारी का कार्य संपन्न हो गया, तो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने इस गांव की वेणों अर्थात नहरों पर चेक डैम्स बनवाने का कार्य आरंभ कर दिया और नियत समय पर ये चेक डैम्स बनकर तैयार भी हो गए। बारिश आते ही परिणाम भी सामने दिखने लगे। सभी चेक डैम्स पानी से भर गए। केवल यही नहीं, जमीन के नीचे का जल स्तर भी ऊपर आने लगा था। 2 મહિનાની અંદર 200 ચેકડેમ એટલે 2 ચેકડેમ રોજના બનાવ્યા એ દ્રષ્ટિએ, એટલે આટલી સ્પીડે કામ કર્યું અને ત્યાર પછી તરત ચોમાસાની અંદર પાણી ભરાણું। જે કૂવાના તળ 100 ફૂટથી પાણી હતું જ નહીં, 700 ફૂટ ડાર હતા, એ પહેલા જ વર્ષે અમારે 50 ફૂટ પાણી આવી ગયું અને આજે જેટલા ચેકડેમ બન્યા ત્યાર પછી અમારા ગામમાં દુષ્કાળ પડ્યો નથી। और इसका परिणाम गारियाधार में छाई हरियाली के रूप में बहुत जल्दी सामने आ गया। हरियाली के साथ साथ पानी आने से पूरे गारियाधार में कपास की फसल भी बहुत अच्छी हुई, जिसका लाभ किसानों को हुआ। उनकी आय में वृद्धि हुई और वे संपन्न होने लगे। हीरा व्यापार, जो कि सूखे एवं अकाल के दिनों में बंद हो चुका था, एक बार फिर अच्छे स्तर पर आरंभ हो गया, क्योंकि रोजगार की तलाश में जो लोग यहाँ से जा चुके थे, उन्होंने फिर वापस आकर इसी स्थान पर रोजगार के अवसर तलाशने आरंभ कर दिए और आज गारियाधार एक बार फिर खुशहाली की ओर अग्रसर है। बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि नगर के बीच बहने वाली नहर का रास्ता बंद हो जाता था। इस समस्या का निदान भी नहर के ऊपर पुल बनाकर किया गया, जिससे वहां पर आने जाने के लिए एक सुविधाजनक रास्ता बन गया। सभी चेक डैम्स एक साथ बनने से सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि अब गांव वालों को मीठा पानी प्रचुर मात्रा में मिलने लगा था। आज यहाँ के किसान मूंगफली भी अच्छी मात्रा में उगाने लगे हैं। कई जगह कंक्रीट फैक्ट्रियों के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं। इन मशीनों के लगने से यहाँ के लोगों को न केवल रोजगार मिलना आरंभ हुआ है, बल्कि चेक डैम्स, सड़कें और यहाँ बनने वाले मकानों में लगने वाली कंक्रीट की समस्या भी दूर हो गई है। अब कंक्रीट को बाहर के किसी गांव से नहीं मंगवाना पड़ता, वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। इससे समय एवं पैसे दोनों की बचत होती है। गांव की दूसरी ओर एक अन्य नहर पर भी
सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से सीरीज ऑफ चेक डैम्स बनवाए गए हैं। अब नहर के आसपास के किसान मौसमी फसलों के साथ साथ सब्जियां भी उगाने लगे हैं। सोचना, करना, करके फिर नया सोचना और फिर कुछ नया करना, ये अपने आप में पूरा कर्म है। जहां जहां इस पर अमल हुआ है वहां वहां परिणाम सुखद ही हुए हैं। आओ चलो करें कुछ ऐसा कि आने वाला समय उसे गाए। हम रहें ना रहें, निशा कुछ ऐसे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे अपनाएं। यही सत्य कर्म है और यही जीवन है। पानी से आए परिवर्तन से पूरा गांव खुशहाल होने लगा है। गांव के बस स्टैंड के आसपास दुकानें ही दुकानें दिखाई देती हैं। वालमराम चौक के आसपास भी एक बड़ा बाजार बन गया है, जहां हमेशा चहल पहल रहती है। इसके अतिरिक्त एक सरकारी अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। गांव के लोगों ने आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं वाले अस्पताल के लिए संपन्न लोगों से सहयोग लेकर एक चैरिटेबल अस्पताल का भी निर्माण किया है, जिसमें मरीजों की सुविधा के लिए मेडिकल स्टोर भी है। इसके परिसर का निर्माण भी आधुनिक प्रकार से किया गया है। इसी अस्पताल में नेत्र विभाग भी है, जहां पर विशेष मशीनों द्वारा रोगियों की आंखों की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त एक्सरे विभाग भी है, जहां हड्डियों के फ्रैक्चर की जांच होती है। इमरजेंसी विभाग में हर समय एक न एक डॉक्टर उपस्थित रहता ही है। खून एवं अन्य जांच के लिए एक लेबोरेटरी का निर्माण भी इस अस्पताल में किया गया है। इसके अलावा अन्य कई विभाग हैं, जहां प्रशिक्षित डॉक्टरों एवं आधुनिक मशीनों की व्यवस्था है। मरीजों के बैठने के लिए बेंचें भी हैं। इसके अतिरिक्त एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जहां पर सभी डॉक्टरों की मीटिंग होती है, जिसमें दैनिक कार्य पद्धतियों पर विचार विमर्श किया जाता है। अस्पताल के पास वाली नहर पर भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से कई चेक डैम्स का निर्माण किया गया है। यानी गांव के चारों ओर बहने वाली हर नहर पर चेक डैम्स बनाए गए हैं। इन्हीं चेक डैम्स के पास मुक्ति धाम नामक स्थान है, जहां पर विशेष अवसरों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। रंग बिरंगी पोशाक पहने औरतें, बच्चे और अन्य ग्रामवासी मेले का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। कई हाथ गाड़ी वाले तरह तरह के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की दुकानें भी लगाते हैं। औरतें और बच्चे इन स्वादिष्ट व्यंजनों को बड़े चाव से खाते हैं। पानी से आए परिवर्तनों से लोग जागरूक होने लगे हैं। वो बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालयों में भेजने लगे हैं। बच्चों की बढ़ती संख्या को देखकर सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों का भी निर्माण किया गया है। जो लोग समृद्ध हो चुके हैं, वे सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं, जैसे कि मांगुड़िया परिवार, जिनके अथक परिश्रम से गारियाधार में एक विशाल गौशाला का निर्माण किया गया है। इसमें लगभग 700 गायें हैं। स्वस्थ गायों के लिए एक अलग बाड़ा बनाया गया है, जहां पर अधिक गर्मी एवं सर्दी से बचने के लिए छत भी बनाई गई है। चारा खाने के लिए विशेष जगह भी बनाई हुई है। उसी में चारा डाला जाता है ताकि वो इधर उधर ना फैले। इन गायों के अलावा यहाँ पर बैलों को रखने की भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिनकी देखरेख के लिए कई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। बीमार गायों के लिए एक अलग बाड़े का निर्माण किया गया है, जहां पर उनकी देखभाल की जाती है। जिन गायों ने बछड़ों को जन्म दिया होता है, उन्हें भी एक अलग बाड़े में रखा जाता है। ये गायें स्वस्थ रहें एवं उनके बछड़ों का पालन पोषण भी ठीक हो, इसके लिए इन गायों को विशेष खुराक दी जाती है। गायों का जितना भी दूध निकलता है, उसे बेचा नहीं जाता है। गौशाला में कर्मचारियों के लिए बनी मेस में इसका उपयोग किया जाता है। दूध की एक बड़ी मात्रा गांव के अस्पताल में मरीजों के लिए भेज दी जाती है। गौशाला की मेस के बाहर
कुत्तों को भी ये दूध दिया जाता है, जिसे वे बड़े चाव से पीते हैं। गौशाला में कर्मचारियों ने कोडियार माता की मूर्ति की स्थापना भी की है। उनका विश्वास है कि इस सुनसान जगह पर माता ही उनकी रक्षा करती हैं। गौशाला में गायों के अलावा पक्षी भी हैं। ये रंग बिरंगे पक्षी दर्शकों का मन मोह लेते हैं। एक पिंजरे में बत्तखों को रखा गया है, जो इस प्रकार बनाया गया है कि दाने एवं पानी की उचित मात्रा सही प्रकार से इनको मिल सके। साथ ही जिस बत्तख ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें पास ही के खरगोशों वाले पिंजरे में रखा गया है, जहां पर उछलते कूदते खरगोश दर्शकों का मन मोह लेते हैं। बत्तख के बच्चे भी इनके साथ खेलकर अपना मन बहलाते हैं। पानी पीते, खाना खाते खरगोश बड़े ही प्यारे लगते हैं, जबकि एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए ये चंचल हो जाते हैं। इनके रहने के लिए विशेष बिल बनाए हुए हैं। कुछ खरगोश पर्यटकों से शर्माते हुए अपने बिलों में चले जाते हैं। गौशाला में झूलों का भी इंतजाम है, जिस पर बच्चे और स्त्रियां अपना मन बहलाते हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से गारियाधार की ये गौशाला एक पर्यटन स्थल बन गई है। छुट्टी के दिनों में माता पिता अपने बच्चों को यहाँ के दर्शन कराने एवं आनंद उठाने आते हैं। पानी से आए परिवर्तनों का धन्यवाद करने के लिए लोग उत्सवों पर भगवान की उपासना करते हैं। जन्माष्टमी पर तो मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें तरह तरह के खिलौनों की दुकानें, गुब्बारे वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। जिंदगी खुशहाल है, हर तरफ एक लहर सी चल रही है। अब न छांव कुछ कम है, न धूप ही ज्यादा निकल रही है। मैं जिस तरह सोचता था, अरे बस्ती उसी तरह से तो बदल रही है। नए नए बदलावों की दास्तान अगले सप्ताह फिर करूंगा। इसी वादे के साथ अलविदा। तक्षशिला प्रोडक्शंस की ओर से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153 094 26 45 45 88।